Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है. इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसके टाइप्स क्या होते हैं. सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं दूसरे बोर्ड पे. यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है वो दो टाइप्स का होता है. जो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है वो क्या होता है? दो टाइप्स का होता है. कैसे कैसे? वन इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, जो अभी आपने देखा स्लाइड पे, और दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल. मैं अगर आपको यहाँ पे लेमन्स लैंग्वेज में बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर मतलब बताऊं तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सारे के सारे करंट असेट्स को, करंट असेट्स बोले तो वो सारे असेट्स जो कि 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे के सारे करंट असेट्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ठीक है. लेकिन नेट में, क्योंकि नेट में यूजुअली क्या होता है, ग्रॉस में से कुछ ना कुछ चीज डिडक्ट होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैश करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. करंट असेट्स के साथ साथ ऐसी कुछ लाइबिलिटीज भी तो आपके सर पे आती हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं, तो वो सारी आप करंट असेट्स में से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है आपका नेट वर्किंग कैपिटल. क्या समझे? आई होप समझ गए हो. वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलता है कि भैया जितने के जितने करंट असेट्स हैं उन सबको कंबाइन कर दो और आप बना दो इसका क्या, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. लेकिन नेट वाले बोलते हैं कि हम तो सिर्फ नेट फिगर देंगे, तो ग्रॉस में से कोई ना कोई चीज़ को डिडक्ट करना पड़ेगा. किस चीज़ को डिडक्ट किया? करंट असेट्स में से हमने करंट लाइबिलिटीज को डिडक्ट किया और क्या आ गया, नेट वर्किंग कैपिटल. और ये दोनों क्या हैं, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को डिटेल में. इट सेज दिस रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करंट असेट्स. जितने के जितने करंट असेट्स हैं, जितने के जितने करंट असेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है बहुत सारे, इन सबको अगर हम ऐड कर दे और वो पैसा जो हमने इसके ऊपर स्पेंड किया है, वो इन्वेस्टमेंट जो हमने इसके ऊपर की है, उसको हम बोल देते हैं क्या, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. तो ये सारी फिगर्स, अगर मान लो आपके पास वो भी आता है ना, क्वेश्चन भी आता है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, ये सारी फिगर्स को कंबाइन कर देना और बता देना कि ये हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. एंड आई होप आपको ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनका मतलब पता है, क्योंकि बेटा आप 11th करके आए हैं. 11th क्लास के अकाउंट्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले दी जाती है. इनिशियल चैप्टर्स में ही बता दिया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग ये सारी चीज़ों का जो भी यहाँ पे लिखी हुई है, चाहे वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, फिनिश गुड इन्वेंट्री है, बिल्स रिसीवेबल है, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो आपको पता है. चलिए दोबारा से पढ़ती हूँ मैं यहाँ पे. दिस रेफर्स टू व्हाट, इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करंट असेट्स. These current assets get converted into cash within an accounting year. करंट असेट्स का सिंपल सा फॉर्मूला है याद रखने का कि भैया वो हर एक चीज़ जो कि 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम बोलते हैं करंट असेट. तो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है. अगर वो 1 साल से ज़्यादा का समय लेती है, जैसे कि बिल्डिंग हो गई या कुछ और चीज़ हो गई, देन इन दैट सिनेरियो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, फिक्स्ड कैपिटल. सो करंट कैपिटल इज व्हाट, करंट असेट इज व्हाट, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच वी हैव स्पेंड ऑन दैट, और वो होगा फिक्स्ड असेट जो कि 1 साल से ज़्यादा लेगा. ठीक है समय. सो एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के रूप में. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक सबसे ऊपर आता है, सबको पता है. डेटर्स आता है, फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है, फिनिश गुड इन्वेंट्री आती है. अब ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है?
अकाउंट्स मतलब बिजनेस स्टडीज नहीं तो अकाउंट्स में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में आ जाएगा कि बताओ प्रायोरिटाइज करो कौन सा सबसे ऊपर होगा कौन सा सबसे नीचे होगा। तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, इसको आप ऐसे ही याद नहीं कर सकते, आपको इसको सीक्वेंस में ही याद करना होगा, क्योंकि ये ऑर्डर है लिक्विडिटी का। कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लिक्विड है वो सबसे ऊपर दी हुई है, कौन सी चीज़ सबसे कम लिक्विड है वो सबसे नीचे दी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि इसके नीचे पे कुछ नहीं आता है, इसके नीचे फिर आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स, तो वो चीज़ों को भी हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ करंट एसेट्स में ही बात कर रहे हैं कि करंट एसेट्स में सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या होता है। तो ये लिस्ट एज इट इज़ आपको क्या करनी है, याद करनी है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वरना आपकी बुक में भी ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। चलिए ये हो गया हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब हम किस पे मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे हमारा नेट वर्किंग कैपिटल पे। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। ये है बुद्धूराम, कौन है ये, बुद्धूराम, नाम पे मत जाना, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। बुद्धूराम जी ने एक दोस्त को शॉर्ट टर्म लोन दिया था, एक दोस्त को क्या किया था, शॉर्ट टर्म लोन दिया था। अब शॉर्ट टर्म लोन दिया तो ये क्या होता है, हमारा करंट एसेट होता है। लॉन्ग टर्म लोन दिया होगा तो क्या होगा, फिक्स्ड एसेट होगा। आई होप आपको फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में डिफरेंस पता है अच्छी तरीके से, नहीं पता है तो यू कैन प्लेस अ रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में और आप हमें पूछ सकते हैं कि मैम ऐसा कैसे होगा, क्या होगा, तो हम आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे उसके लिए। बट इतना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि 11th करके आया हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये बुद्धूराम जी हैं, इनके दोस्त को इन्होंने क्या दिया है, शॉर्ट टर्म लोन दिया है, और शॉर्ट टर्म लोन क्या है, हमारा करंट एसेट है। कितने का दिया है, क्या अमाउंट है, 1 लाख फिर से, ठीक है। और एक दोस्त से इन्होंने इमरजेंसी में शॉर्ट टर्म लोन लिया था, एक दोस्त से इमरजेंसी में शॉर्ट टर्म लोन लिया था, कितने का, फिर से मैं बोलती हूँ 40,000 का। ये क्या आपकी करंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लोन लिया होता तो क्या होता, फिक्स लाइबिलिटी होती। सो बुद्धूराम जी के एक दोस्त हैं जिनको इन्होंने शॉर्ट टर्म लोन दिया है और एक दोस्त हैं जिनसे इन्होंने शॉर्ट टर्म लोन लिया है। दिया हुआ आपका क्या माना जाएगा, करंट एसेट माना जाएगा, लिया हुआ क्या माना जाएगा, आपका करंट लाइबिलिटी माना जाएगा। अब मोटा मोटा कैलकुलेट किया जाए, कोई भी इंसान होगा वो इजीली कैलकुलेट कर पाएगा कि इनको अगर 1 लाख मिलने वाला है तो इनके 40,000 जाने भी वाले हैं, तो मोटा मोटा इनके पास कितना रहेगा, 60,000। क्या इससे ज़्यादा रह सकता है, नहीं, क्योंकि इनको 40,000 तो देने हैं। वो अलग बात है अगर ये नहीं देते तो इनका बच जाएगा। तो ये बोलते हैं कि जो आपके करंट असेट्स होते हैं, अगर आपको अपनी सही पोजीशन जाननी है तो उसमें से आपकी करंट लायबिलिटीज आपको माइनस करनी पड़ती हैं, और जो फिगर आती है वो होती है आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। दोबारा से समझिएगा, बुद्धूराम जी हैं, एक दोस्त को शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है, कितने लाख का, 1 लाख का। एक दोस्त है जिससे शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, कितने हजार का, 40,000 का। अब बुद्धूराम जी को अपना असेट कैलकुलेट करना होगा कि कितने का फिगर बनेगा, तो इनको ये दोनों ही फिगर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। कि सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि मुझे मिलने क्या वाला है मैं उस पर फोकस करूं, नहीं, आपको देना क्या क्या है उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो आपका बन जाता है व्हाट, नेट वर्किंग कैपिटल। 1 लाख लेना था, 40,000 देना था, तो मोटा मोटा इनके हाथ में कितना आएगा, 60,000 ही आएगा। सो दो तरह की वर्किंग कैपिटल होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम करंट असेट्स पे फोकस करते हैं, whereas दूसरी टाइप की आपकी कैपिटल होती है नेट वर्किंग कैपिटल, जिसमें करंट असेट्स एज वेल एज करंट लायबिलिटीज दोनों को ही कंसिडर किया जाता है। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस किया जाता है और जो फिगर आता है वो आपका नेट वर्किंग कैपिटल बनता है। चलिए कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में।
ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये आपको मेरे साथ लिखना है। रीजन बीइंग आपको पता होना चाहिए ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में आपने सिर्फ और सिर्फ करंट असेट्स को ही कंसिडर किया, सिर्फ और सिर्फ करंट असेट्स को ही कंसिडर किया। वेयरएज नेट वर्किंग कैपिटल में आपने करंट असेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज दोनों को ही कंसिडर किया। ठीक है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में आपने सिर्फ करंट असेट्स को देखा, नेट वर्किंग कैपिटल में आपने दोनों को कंसिडर किया। करंट असेट्स या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जितने भी करंट असेट्स होंगे अगर आप उनको कंबाइन करोगे, क्या वो नेगेटिव में आ सकते हैं? कभी भी नहीं आ सकते। तो करंट असेट्स का कॉम्बिनेशन जो कि हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जिसे बोलते हैं, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। लेकिन दिस डज नॉट अप्लाई ऑन नेट वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके, ये फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यही होता है। तो मान लीजिए आपके करंट असेट थे 7,000 के, आपकी करंट लायबिलिटीज थी 14,000 की। किसमें फिगर आया? माइनस में आया, क्योंकि आपकी करंट लायबिलिटीज ओवर पार कर रही है करंट असेट्स को, करंट लायबिलिटीज आपकी ज़्यादा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका बैलेंस नेगेटिव में आ सकता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में ऐसा कभी नहीं होगा। तो दो मेजर डिफरेंस हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में आप सिर्फ और सिर्फ करंट असेट्स का अमाउंट लेते हैं, वेयर नेट वर्किंग कैपिटल में आप करंट असेट्स एज वेल एज करंट लायबिलिटीज दोनों को ही कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आपका फिगर नेगेटिव में आ सकता है, यहाँ पे सॉरी नेगेटिव में नहीं आ सकता है, और यहाँ पे आपका फिगर नेगेटिव में आ सकता है। रीजन बीइंग आपकी करंट लायबिलिटीज को भी आप कंसिडर कर रहे हो, जो कि आपके करंट असेट से ज़्यादा हो सकती हैं। कोई ऐसी वो नहीं है कि नहीं हो सकती हैं। वापस आते हैं यहाँ पे, ये बोलते हैं दिस रेफर्स टू, व्हाट रेफर्स टू? नेट वर्किंग कैपिटल। दिस रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट असेट्स, एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स कितने एक्स्ट्रा हैं करंट लायबिलिटीज पे, वो पता चलता है हमें नेट वर्किंग कैपिटल से। करंट लायबिलिटीज आर टू बी पेड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। जिस प्रकार से करंट असेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं एक साल के अंदर अंदर, उसी प्रकार से करंट लायबिलिटीज को हमें पे ऑफ करना है होता है एक साल के अंदर अंदर ही। दोनों के आगे जिसके भी आगे करंट यूज होगा वो एक साल वाला पीरियड तो उसके साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। देन दे से कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। करंट लायबिलिटीज आर सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर एक्वायरिंग करंट असेट्स। जो करंट लायबिलिटीज होती हैं वो सोर्सेज होते हैं क्या करने के? एक्वायर करने के करंट असेट्स। Okay, suppose company gets credit for maintaining stock, then stock which is current asset gets created with this. Okay, ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसको अच्छे से आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा, जो कि अपकमिंग वीडियोस में होगा। द नेट वर्किंग कैपिटल कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, जो बात मैंने आपको अभी बताई कि नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव फिगर भी आ सकता है। कैसे? करंट लायबिलिटीज अगर करंट एसेट से ज़्यादा होंगी तो ये नेगेटिव आ जाएगा। व्हेन करंट लायबिलिटीज एक्सीड करंट एसेट्स, द नेट वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स द लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की अगर लिक्विडिटी पोजिशन देखनी है, कंपनी की अगर लिक्विडिटी पोजीशन देखनी है, देन इन दैट सिनेरियो आपको नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल इंप्लाइज पॉजिटिव लिक्विडिटी पोजीशन, वेयर एज नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल इंप्लाइज नेगेटिव। ओके, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। दिस इज द फॉर्मूला। एक इंस्टेंस था जहां पे आपके करंट असेट्स थे 7,000 के, 7,000 नहीं लेते, कुछ बढ़िया सा फिगर लेते हैं, 10,000 के, और आपकी करंट लायबिलिटीज थी 5,000 की। दूसरे में उल्टा हो गया, करंट असेट थे 10,000 के, करंट लायबिलिटीज थी 20,000 की।
करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट थे 10,000 के, करंट लाइबिलिटीज थी 5,000 की, तो बचा कितना आपका? सिर्फ 5,000। लेकिन ये 5,000 पॉजिटिव फिगर है, दैट मीन्स आपकी कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है, आपकी कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है। आपके करंट असेट्स ही आपकी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं। आपने दिया ज़्यादा हुआ है, आपने लिया कम हुआ है, सिंपल सा लॉजिक है। तो ऐसे में आपके पास पैसे क्या होंगे? बचेंगे। लेकिन दूसरे इंस्टेंस में आपने दिया कम हुआ है, लिया ज़्यादा हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी क्या होगी? कम होगी। अपनी पर्सनल लाइफ से इसे रिलेट करके पढ़ो। ऐसे इमेजिन करो कि एक दोस्त है जिसको तुमने 10 रुपए दिए हुए हैं और एक दोस्त है जिससे तुमने 5 रुपए लिए हुए हैं। ज़्यादा बड़ी फिगर्स में मत जाओ, छोटी छोटी फिगर्स में जाओ। समोसा खाना था तुम्हें, कैंटीन में तुमने एक दोस्त से उधार मांगा 5 रुपए, समोसा खा लिया, हजम हो गया। लेकिन अगले दिन तुम्हें अपने 2 दोस्तों को 10 रुपए देने पड़े क्योंकि उनको समोसा खाना था। तो ऐसे में तुमने ज़्यादा दिया हुआ है, कम लिया हुआ है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन दूसरे इंस्टेंस में तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है समोसा, तो तुमने क्या किया? 1-2 दोस्तों को तो दिए पैसे, लेकिन 4 दोस्तों से ले लिए पैसे। तो ऐसे में तुम्हें 10 रुपए जो एक्स्ट्रा समोसे के हैं वो पे ऑफ करने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा तुम्हें मम्मी से लेना पड़ेगा पॉकेट मनी और इनको पे ऑफ करना पड़ेगा। तो अपनी डेली लाइफ से अगर इससे रिलेट करोगे तो समझ में आएंगी चीज़ें। चलिए, यहीं पे ख़त्म होता है हमारा करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का जो ये वो था, प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने देख लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दो। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से। अगर आपको कोई भी प्रीवियस या नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन का फर्स्ट जो कमेंट है वो रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।